जय भारत। भादी मावस की आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कोलकाता के अरीबास तल्ला गली सती चौक में 23 अगस्त शनिवार दोपहर 3 बजे से श्री श्री महासती सावित्री कोटरी वाली मैया का महामंगल पाठ अमावस्या की धोख महिलाओं द्वारा सामूहिक महाआरती विशाल भंडारा के साथ संपन्न हुआ। श्री महासती सावित्री मंदिर कमेटी के संस्थापक ट्रस्टी श्री गोपाल जी करेल, प्रकाश चंद्र जी वर्मा, दिनेश कुमार जी वर्मा, बनवारी लाल जी रोड़ा, अध्यक्ष दूलीचंद जी ढल्ला, सचिव मुरारी लाल जी बरड़िया, कोषाध्यक्ष विजय जी मौसून रहे। मानिक चंद जी ज्वेलर्स गुवाहाटी वाले का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जय भारत। मैं भारत हूँ फाउंडेशन से पिंकी मैरतिया। दिल ये चाहे लगा रहे तेरे दर पे आना जाना। दिल ये कि मैया ये जो सौभाग्य आपने दिया ये मत छीनना। तेजमयी होगी तेरे घर कन्या, यथा समय एक कन्या जन्मी, अनुपम तेज समाया उसमें, विवाह योग्य कन्या भी पितावर के करे तलाश। अपने योग्य वर ढूंढो तुम, दिया पितु आदेश। सत्य की ज्योति सदा निराले, सावित्री महासती सारे मिलके साथ जय 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 सती सावित्री नाथ, जय 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 श्री कोटरी नाथ।
देखो भाई एक बार चाहूंगा, एक बार अगर बोलना ना पड़े तो अपनी तालियों से बता देना कि भाई निहाल आप रहो खुशहाल और माँ यूं ही करते रहे आपको मालामाल। बोलिए मांगने वाली महिला की। बोलते हैं कि बुरे हैं वो व्यक्ति जो कर्म करे चंडाल का, और कर्म क्या बिगाड़ेगा उसका, जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए बाबा भूतनाथ की। मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई निहाल के साथ आए हेमंत, भाई हेमंत जैन, उनका यह उत्तरी प्रदान का स्वागत अभिनंदन करते हुए, और निहाल से भी यही प्रार्थना कि इसी तरह मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए रहना। एक बार और फोटो हो जाए, एक बार तालियों से, जोरदार तालियों से, दोनों ओर से जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए सती सावित्री मैया की। सती चौक में, सती सावित्री चौक में आयोजित इस मां के भव्य आयोजन जिन लोग के द्वारा होते हैं, दूरीचंद जी ढिल्ला, पिंटू बड़ाड़िया, पप्पू तोसावड़, संजू, मंच में उपस्थित हैं श्री गोपाल जी, हमारे संचालक, हमारे छोटे भाई, हर समय रवि हमारे दिल में रहते हैं। रवि हमारा तोसावड़ जी, पप्पू के बड़े भैया, और हमारे मातृशक्ति जिनके बिगड़ कोई अनुष्ठान सफल नहीं होते। आप लोग बहुत देरी से बैठे हुए माँ के मंगल पाठ सुनने के लिए। माँ सबके मंगल कामना मैं करता हूँ माँ के चरण में नमन करते हुए। आज कोठरी में बहुत बड़े उत्सव चल रहे हैं। रूठे ना चाहे मेरी, देखो हक से कह लो, आज मैया का विशेष दिन कहते हैं सतियों की मावत सबसे बड़ी होती है। आज जो मांग लोगे मैया दे देगी हक से। चाहे जग मेरी रूठे ना, प्रेम का धागा तुमसे बांधा, प्रेम का धागा तुमसे बांधा, कभी छूटे ना। चाहे जग छूटे मेरी मैया तुम रूठे ना, चाहे जग रूठे ना। के लोकप्रिय विधायक विवेक जी गुप्ता का और उनका जोरदार अभिनंदन है, स्वागत एक बार चाहूंगा कि मंच के दोनों ओर से जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे विधायक विवेक जी गुप्ता का। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए सती सावित्री मैया की। हम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं विवेक जी गुप्ता, एक जाना माना सुप्रसिद्ध नाम हमारे अंचल में। नमस्कार। मंच पे रज्जू चांडक जी से लेकर रवि जी, संजू, श्री गोपाल जी, और सबसे अंत में मैं नाम ले रहा हूँ 23 नंबर वार्ड के प्राण पुरुष शोभन वर्मा जी को, जिन्होंने यहाँ पर तृणमूल का झंडा एक छोटे से, चाहे कोई भी दुकानदार से लेकर चाहे किसी झोपड़ी में रहने वाला भी हो, उन सबसे आत्मीयता का 1 to 1 संपर्क बनाए हुए हैं शोभन वर्मा जी। आज से नहीं करीब 2500 साल तृणमूल के बहुत पुराने सदस्य, हमसे भी बहुत ज्यादा पुराने सदस्य। और फिर नारी शक्ति, मैया शक्ति, दुर्गा शक्ति, सरस्वती शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, जो मेरे दोनों तरफ बैठी, मेरी जितने भी माता बहन हैं, सबको मेरा नमस्कार, मेरा धन्यवाद। महासती सावित्री मंदिर कलकत्ता सेवा ट्रस्ट, इनका
जो आज प्रोग्राम हम लोग अनुष्ठान माता की आज भाभी मावस का एक पुण्य दिन है और ऐसे बोलने को अमावस है, मगर फिर भी हम लोग इस दिन को आज हम भी सुबह हम लोग अपने अपने घर में आज पूजा करके आते हैं पूरे परिवार के साथ। सती की अमावस है सीकर में झुंझुनू में। मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष श्री दुलीचंद जी ढल्ला से कि आप विवेक जी गुप्ता को या मां का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत व अभिनंदन। देख रूप श्रृंगार जी, देख रूप श्रृंगार जी, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में उल्टा नजराना लेने, दिल की हर धड़कन क्या बोले मैं सुन 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 कानन जी घर आए, सावित्री शर्माए भक्तन जी घर आए, सावित्री शर्माए और भक्तन जी घर आए। जब कर दी अखन जी करे सवारी जी, घोड़ी झम झम कर दी भगवान करे सवारी जी, घोड़ी झम झम कर दी घोड़ी झम झम जोर से नाचे, घोड़ी झम झम जोर से नाचे, मायल को मायल को मायल को मनडो नाचे रे, घोड़ी झम झम जोर से नाचे, माया को मनडो नाचे रे, घोड़ी झम झम जोर से नाचे, घोड़ी ठुमक ठुमक कर चाले, घोड़ी ठुमक ठुमक कर चाले, मीठा फुकरिया एका हाले रे, घोड़ी ठुमक ठुमक कर चाले, दुल्ही का बाजा बाजे रे, घोड़ी ठुमक ठुमक कर चाले, घोड़ी बनड़न लेकर जाई, घोड़ी बनड़न लेकर जाई, बहु सावित्री ने जाई रे, घोड़ी बनड़न लेकर जाई। नाथ जी महाराज के भजनों का आनंद लिया और नाथ जी महाराज की बड़ी कृपा हुई और आज दरबार में आकर आशीर्वाद से इनके हम सभी भक्तों का इनके दर्शन मात्र से हम सभी भक्तों का हमें आज सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। एक बार जोर से जयकारा बोले श्री नाथ जी महाराज की, कुलवतीनाथ बाबा जी की जय 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 श्री बोलो जय 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 सती सावित्री, जय 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 सती चौक धाम, चार की अग्नि परीक्षा हो गई सावित्री की, बाकी रह गई चारों उसकी हंसी उड़ाए, उसको गोली मार सताए, हमने अगन का ताप समाया, सतियों का दर्जा पाया, तू वापस धरा ले गई थी, अग्नि परीक्षा कहाँ हुई थी, जिनसे जाए मेरी तक विनती, अग्नि परीक्षा लो मेरी थी, व्यंग्य बाण में सह ना पाऊं, मेरे सत्य का तेज दिखाओ। सती माता ने पूर्व जन्म में उनके पिता ने कहा कि जा पुत्री अपने योग्य वर ढूंढ ले और जिसे तू पसंद करेगी मैं उससे तेरा विवाह कराऊंगा।
तभी सती माता जब अपने महल से गई हुई थी बाहर, तभी वहां नारद जी पहुंच गए और अपनी लीला रचते हुए कहने लगे नारायण नारायण। अरे अरे राजन, आपकी पुत्री सावित्री बड़ी हो गई है, उसके विवाह की तैयारी नहीं कर रहे आप? तभी राजन कहने लगे प्रणाम देवर्षि, आप चिंता ना करें, मैंने अपनी पुत्री को अपने योग्य वर ढूंढने भेजा है। जिसे भी मेरी पुत्री पसंद करेगी मैं उसके साथ उसका विवाह निश्चित कर दूंगा। तभी वहां सावित्री आ पहुंचती है, अपने पिता और नारद जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा पिताजी, जिस कार्य के लिए आपने मुझे भेजा था वो कार्य पूरा करके आई है। मैंने अपने लिए योग्य वर ढूंढ लिया है, राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान के साथ मैं विवाह करूंगी। तभी नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। अरे 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 पुत्री, सत्यवान के साथ तुम विवाह करोगे? ना ना पुत्री ना, सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष की बची है। 1 वर्ष बाद सत्यवान स्वर्गलोकगामी हो जाएगा। ना पुत्री ना, जाओ जाओ पुत्री, अपने लिए कोई दूजा वर ढूंढो। सत्यवान ना पुत्री ना। तभी सावित्री कहने लगी कि मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है, अब जो होगा वो विधाता की मर्जी है। भोनी माता को नमस्कार है, लेकिन इस जन्म में तो मैं सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। और तभी अपनी पुत्री की जिद के आगे नतमस्तक होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कराया और सब उस समय का इंतजार करने लगे कि देखते हैं भोनी माता ने क्या लिखा है हमारे नसीब में। जब वो वर्ष करीब आया, जब वो समय करीब आया, सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे थे। तभी सावित्री आकर के बोली, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी आज। तुम क्या करोगी? अच्छा फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, माता जी और पिताजी से आज्ञा ले आओ, फिर चलते हैं। सावित्री गई और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर आती है और दोनों साथ में जंगल की ओर लकड़ियां काटने अग्रसर हो जाते हैं। अचानक जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, सत्यवान को चक्कर आने लगा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और सत्यवान वही मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री घबरा गई, स्वामी स्वामी आपको क्या हो गया स्वामी? अरे आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए मेरे स्वामी। अरे कोई है जो मेरे स्वामी को रक्षा कर सके? अरे कोई तो देखो, मेरे स्वामी मूर्छित हो गए हैं। सावित्री इधर उधर मदद की गुहार लगाते हुए भागने लगी, लेकिन कोई न मिला। तभी वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। अचानक हंसने की आवाज आती है। सावित्री ने जब देखा कि यमदेव स्वयं आए हैं। सावित्री ने यमदेव को प्रणाम किया। तभी यमदेव ने कहा, खुश रहो सावित्री, मैं तुम्हारे पति सत्यवान को ले जाने के लिए आया हूं। सावित्री कहने लगी, हे प्रभु, अक्सर आपके दूत आया करते हैं, आज आप कैसे आए? यमदेव ने कहा, तेरा सत्यवान एक पुण्य आत्मा है और ऐसे पुण्य आत्माओं को लेने मैं स्वयं आता हूँ। इसीलिए हे सावित्री, आज मेरे पति को मैं लेकर जा रहा हूँ। जा बेटी, आज से तू पतिव्रत धर्म से मुक्त हुई, जा अपने शेष कार्यों को निपटा। तभी आगे आगे सत्यवान के साथ यमदेव जा रहे हैं और पीछे पीछे सावित्री आ रही है। लाख बार मना करने के बाद भी सावित्री ने बात नहीं मानी यमदेव की, और इसके बाद उस लोक सीमा तक पहुंच जाते हैं वो लोग, जिसको पार करने के लिए इंसान को अपना शरीर त्यागना पड़ता है। उस लोक सीमा पर जाकर सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पति को छोड़ दें या फिर आप मुझे भी साथ ले जाएं। ना पुत्री, नहीं, तू नहीं जा सकती। जिसका समय पूरा हो जाता है केवल वही इस सीमा को पार कर सकता है।
और पुत्री, मैं तेरे इस पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हुआ। मांग सावित्री, मांगो अश्वपति की जाई, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तभी सावित्री कहती है, हे प्रभु, आप मेरे ससुर जी जो दोनों आंखों से अंधे हैं, उन्हें सुनैने बनाए और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे। यमदेव केवल ये सोचे थे कि अपने पति को ना मांग ले, और इतने में प्रसन्न होकर के यमदेव ने कहा तथास्तु। और इसी वचन के साथ सावित्री के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिसे देखकर यमदेव डर गए कि ये हंस क्यों रही है। ठीक है, जाओ पुत्री जाओ, मैंने तुम्हारे वर दे दिए तुम्हें, तुम जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन ये कहिए बिना पति के पुत्र कहां से होंगे प्रभु, कहां से होंगे? इसलिए अपने वचन की रक्षा करिए और मेरे सत्यवान को जीवित करिए। तभी यमदेव को अपने वचन में बद्ध होकर सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े, और तभी सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी धरती लोक पर आते हैं और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और 400 वर्ष धरती पर बिताने के बाद स्वयं शिव शंभु उन्हें अपने यान में लेने के लिए आते हैं। स्वर्ग लोक में पहुंचकर जब शंकर भगवान ने सावित्री को महासतियों का दर्जा दिया, तो बाकी चारों सतियां सावित्री को चिढ़ाने लगी। अरे सती, तू काहे की सती? तू तो अपने पति को लेकर के वापस मृत्यु लोक पर चली गई थी। सती तो हम हैं, हमने अग्नि परीक्षा दी है, हम में अग्नि का ताप समाया है। तू काहे की सती? तूने तो भिक्षा मांग ली थी अपने पति के प्राणों की। बड़े ही कटु वचन सावित्री को कहने लगी वो, और सावित्री आंखों में आंसू लिए केवल अपने इष्ट देव को याद करती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, सतिया ऐसे ताने सुनाती करती है उपहार किया हो, आ जाओ भोलेनाथ, आओ आ जाओ भोलेनाथ। सावित्री के नैनों से आंसू झर झर झरते जाए, शंकर हो शंकर लीला रहे दिखलाए। सावित्री के नैनों से आंसू झर झर झरते जाए, शंकर लीला रहे दिखलाए, हो शंकर लीला रहे दिखलाए। मैं अनुरोध करूंगा उनका स्वागत कर, उत्तरी प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बोलिए महासती सावित्री की। और 3 दिन व्यापी में विशेष सेवा दी हुए हैं हमारे मनोज भाई जी। बोलिए सती सावित्री मैया की। देखिए जोरदार जयकारा, जोरदार हो। अब तो मंगल पाठ की तरफ चल रहे हैं। बोलिए सती सावित्री मैया की। और उसके पश्चात अब दीपक वर्मा भाई, दीपक वर्मा। की जय। महासचिव मुरारी लाल जी मराड़िया पिंटो अंकल जी जो अपनी सेवा निरंतर मां के चरणों में देते आ रहे हैं, स्वागत और अभिनंदन करें। और वैसे ही सचिव महोदय और कोषाध्यक्ष आप सभी लोग एक बार आपकी